पहले बेसिक चीजों को पहले समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है प्रकाश यानी लाइट। लाइट क्या है? तो कहा जाता है लाइट वैसी भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं रहेगी, प्रकाश नहीं रहेगी, तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है ना। दूसरा, प्रकाश जो होता है वह अदृश्य होता है। अदृश्य कहने का मतलब है कि हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ेगी वह वस्तु दृश्य हो जाएगा, माने कि उस वस्तु को हम देख सकते हैं। यानी जब तक प्रकाश है तभी तक हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो पहले लिखे हैं प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा, प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी वस्तु को देख पाना संभव नहीं है। यानी किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। जैसे हम आपके सामने हैं, हमें आप कैसे देख रहे हैं? हम पर प्रकाश पड़ रही है तभी आप हमें देख रहे हैं। अगर प्रकाश हमारे ऊपर से हट जाएगी तो आप हमें नहीं देख पाएंगे। ठीक। दूसरा, प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, प्रकाश को नहीं देखा जा सकता है, लेकिन यह वस्तु पर पड़ते ही वस्तु को क्या बना देता है? दृश्य बना देता है, माने कि देखने लायक बना देता है। अगला पॉइंट है प्रकाश के कुछ गुणधर्म होते हैं। उसके पास कुछ गुणधर्म होते हैं। पहला गुणधर्म है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा कहने का इन द सेंस यह होता है कि इसके द्वारा हम कोई काम कर सकते हैं, इसलिए इसको हम ऊर्जा कह रहे हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या हो गया? ऊर्जा हो गया। दूसरा पॉइंट है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जब भी चलेगी तो सीधी रेखा में चलेगी, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगी, है ना। जब भी चलेगा तो सीधा चलेगी, सीधा, है ना। किसे? सीधा। एग्जाम में पूछा हुआ प्रकाश कैसे गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे? सीधी रेखा में। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। ये निर्वात क्या होता है? तो निर्वात उसे कहते हैं जहां पे वायु की अस्तित्व ही नहीं हो, यानी वायु वहां से पूरी तरह से हटा दिया गया हो, वायुहीन कर दिया गया हो, है ना। मान लीजिए एक डिब्बा लेते हैं, डिब्बा से पूरे वायु को निकाल लेंगे। जब वायु पूरी तरह से निकल जाएगा तो वह डिब्बा अब निर्वात हो गया, है ना। वह स्पेस क्या हो गया? निर्वात हो गया। अब उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा? तो 3 × 10⁸ होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहता है प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ होता है। यानी प्रकाश की चाल जो है निर्वात में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एक यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन ये बताइए कि वायु में कितना होता है। तो यह माना गया है कि जो चाल प्रकाश का निर्वात में हो रही है वही चाल वायु में होती है, लगभग वायु में वही होती है। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्या निर्वात में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है? तो हाँ, बराबर होती है ना। प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, कहीं भी वो गमन कर सकती है। इसको ध्यान में रखिएगा, प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है ना। आगे अगला पॉइंट है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है।
प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश में प्रकाश जो है उसमें कण पाए जाते हैं, वो कण जो होता है आवेशित कण होते हैं, और जहां पे आवेश रहेगा यानी जहां पे प्लस माइनस रहेगा वहां पे चुंबकीय क्षेत्र बन जाते हैं। इसलिए कहा गया जहां पे प्रकाश रहेगा तो प्रकाश में आवेश तो रहेगा, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए प्रकाश को कहा गया है कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। एग्जाम में पूछता है प्रकाश कैसी तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की प्रकृति होती है, पहला यह कि प्रकाश तरंग के रूप में रहती है, पहला। दूसरा, प्रकाश का जो कण है वो छोटे छोटे, प्रकाश है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं, तो फोटॉन्स कहलाते हैं। यही फोटॉन्स है जो आवेशित रहता है, यही फोटॉन्स की वजह से तरंग पैदा होता है ना। तो अगला पॉइंट है प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, दोहरी प्रकृति। पहला तरंग होती है, दूसरा कण होती है, माने प्रकाश में तरंग होते हैं और कण होते हैं, दोनों मिलकर के प्रकाश बनती है। ठीक, प्रकाश के कणों के बंडलों को क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि फोटॉन्स क्या है, तो प्रकाश के कण के बंडल है ना, यानी प्रकाश के कण भी हम बोल सकते हैं। यानी प्रकाश के कण को क्या कहा जाता है, तो फोटॉन्स कहते हैं। यानी प्रकाश किन कणों से मिलकर बने होते हैं, तो फोटॉन्स से बने होते हैं, फोटॉन्स से बने होते हैं। अगला पॉइंट है सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश से हमें कौन से विटामिन मिलती है, तो विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी मिलती है कहां से, सूर्य के प्रकाश से। आगे है अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल। प्रकाश का जो चाल है वो वस्तु के डेंसिटी पर निर्भर करता है। वस्तु की डेंसिटी जितना कम होगा प्रकाश की चाल उतना ही उसमें अधिक होगी, और जितना अधिक होगा वस्तु की डेंसिटी उसमें उतना ही प्रकाश की चाल कम होगी, कम होगी। निर्वात में डेंसिटी नगण्य होते हैं, जब वहां से हवा ही निकाल लिए हैं तो कुछ रहा वहां पे, कुछ नहीं, तो डेंसिटी जीरो नगण्य रहा, है ना। तो जब डेंसिटी नहीं है वहां पे तो निर्वात की चाल है, जो निर्वात में प्रकाश की चाल है जो 3 × 10⁸ है, जो प्रकाश के सबसे हाईएस्ट स्पीड है, यानी सबसे अधिकतम चाल कितना होता है, 3 × 10⁸, इससे अधिक चाल नहीं हो सकती है। जब यही प्रकाश किसी वस्तु से गुजरती है तो वहां पे कुछ डेंसिटी आ जाती है, तो डेंसिटी आने के वजह से स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये निर्वात में चाल जो है 3 × 10⁸, यही चाल होता है कहाँ, तो वायु में। प्रकाश की चाल वायु में क्या होती है, 3 × 10⁸ होती है। पानी में क्या होगा, पानी का कुछ ना कुछ डेंसिटी आ जाती है ना, तो पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे आप याद रखेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है ना, 1-2 बार पढ़ेंगे खुद याद हो जाएगा। अगला पॉइंट है सूर्य से जब प्रकाश चलना चालू करती है तो ये बताइए पृथ्वी पर कितना समय में पहुंचती है, तो उसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट। 8 मिनट तो फिक्स है, 8 मिनट होगा ही, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है 19 सेकंड देता है, 20 सेकंड देता है और 16 सेकंड भी देता है। तो 8 मिनट 19 सेकंड या 20 सेकंड या 16 सेकंड, लेकिन मेन जो आंसर होता है 8 मिनट 19 सेकंड माना गया है। ठीक, इसे आप याद रखेंगे कि सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर जब आती है तो वो कितने समय में आती है, तो उसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट 19 सेकंड या 20 सेकंड या 16 सेकंड। अगला पॉइंट है किरण। किरण क्या है, किरण क्या है, तो प्रकाश जिस पथ पर चलती है
प्रकाश जिस पथ पर चलती है वही पथ किरण कहला जाती है, वही पथ किरण कहला जाती है। मान लीजिए इधर से हम प्रकाश दे रहे हैं तो प्रकाश ऐसे जा रही है, यानी इस पथ में जा रही है, तो इस पथ को क्या कहेंगे, ये किरण है, ये किरण है, ठीक ना। तो वही बोल रहा है कि किरणों के प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अभी दिशा किधर है, तो उधर है, यानी प्रकाश उधर जा रही है, इसीलिए तीर का निशान भी उधर देके हम दर्शा दिए हैं कि किरण भी इधर है, किरण भी इधर है, ठीक। अगला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है इसको आप जरूर याद रखेंगे, है ना। किरण पुंज कहिए चाहे प्रकाश पुंज कहिए, किरण पुंज कहिए चाहे प्रकाश पुंज कहिए, दोनों सेम है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, इसको बीम या बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, बीम या बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या है, तो किरणों के समूह, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब किरण का जो समूह है जनरली 3 तरह का समूह देखा गया है। पहला, किरणें समांतर होनी चाहिए, किरणें समांतर हो। दूसरा, किरण एक पॉइंट से निकल के फैल जाए, एक पॉइंट से निकल के फैल जाए, इस प्रकार के किरण पुंज। दूसरा, बहुत सारे किरण पुंज आकर के एक जगह मिल जाए, किरण बहुत सारे किरण है जो आकर के एक जगह मिल जाए, है ना। तो क्या हुआ, पैरेलल आके, पैरेलल फैलना और आके मिलना, है ना। जब पैरेलल है तो समांतर किरण पुंज, है ना। जब आ करके, जब यहां से फैल रहा है तो आप सारी किरण पुंज, जब आ करके मिल रहा है तो अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी अभी माने होता है एक जगह आकर के इकट्ठा होना या मिलना, है ना। तो किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ है कि किरण पुंज क्या किरणों का समूह होता है, तो हाँ, किरणों का समूह होता है ना। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं सामान्यतः, तो 3 प्रकार के होती है। पहला, समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम, जिस किरण पुंज की सभी किरणें क्या हो, समांतर हो। देखिए यहाँ पे 3 किरणें हम दर्शाए हैं, हालांकि बहुत सारे किरणें आप दर्शा सकते हैं, है ना, लेकिन हम 3 ही किरण यहाँ पे दर्शाए हैं। तीनों किरण है जो एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो ये हो गया समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सूर्य से जो प्रकाश निकलती है ना, सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वो समांतर ही निकलती है, समांतर ही निकलती है, यानी सूर्य से निकलने वाली किरणें समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। एग्जाम में पूछा हुआ है ना, कि सूर्य से जो प्रकाश निकल रही है वो कैसी किरण पुंज है, तो समांतर किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज है ना। इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। दूसरा किरण पुंज होता है अभिसारी। अब बोले अभी मन होता आ करके एक जगह मिलना, आ करके एक जगह मिलना। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो उधर से किरण आ रही है, आ रही है, आ रही है, पॉइंटवा पर आके क्या हो गया, मिल गया, है ना। तो एक जगह मिल गया ना, तो इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, यानी इसे क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज, ठीक। तीसरा पॉइंट है अपसारी। अपसारी तो फैलना, क्या होता है, फैलना, है ना। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, यहां से निकल के किधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, यानी फैल रही है, क्या हो रही है, फैल रही है। तो इसे बोलेंगे अपसारी किरण पुंज, ठीक। अब हम रिपीट कर देते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। आगे प्रकाश है जो अदृश्य होता है, यानी उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह दृश्य हो जाती है, यानी उसे हम देख सकते हैं। प्रकाश के गुणधर्म में पहला गुणधर्म है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो ऊर्जा है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये पूछता है ना। अगला पॉइंट, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, है ना, सीधे सीधी रेखा में, है ना, गमन करती है। प्रकाश निर्वात यानी वैक्यूम,
प्रकाश है जो निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात में चलने का अर्थ ये हो रहा है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है ना, वह किसी भी माध्यम में चल सकती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, जो है 3 × 10⁸। जो चाल प्रकाश की जितना चाल निर्वात में होती है उतना ही चाल वायु में भी होता है, यानी हवा में भी होता है। यानी वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड ही रहेगा। आगे अगला पॉइंट है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश दोहरी प्रकृति की होती है, यानी उसमें तरंग और कण दोनों होते हैं। प्रकाश है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे फोटॉन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स या फोटोन बोलते हैं ना। सूरज के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी मिलती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸, पानी में 2.25 × 10⁸, तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸, कांच में 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड दिया हुआ है ना, इसे आप याद रखेंगे। आगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड, 20 सेकंड या 16 सेकंड। अगला पॉइंट है, किरण क्या है? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है, किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज बोला जाता है। और किरण का समूह है जो 3 प्रकार से है। पहला किरण है जो समांतर हो, दूसरा है जो एक पॉइंट से फैले, और तीसरा है आकर के ढेर सारे किरण एक पॉइंट पर आके मिल जाए, है ना। तो समांतर है तो समांतर किरण पुंज, यानी सूर्य से निकलने वाले प्रकाश कैसी किरण पुंज है? तो समांतर किरण पुंज है। और बहुत सारे किरण आकर के एक पॉइंट पर जब मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। और बहुत सारा किरणें एक पॉइंट से जब फैलती है तो उसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखते हैं विभिन्न प्रकार के वस्तुएं, है ना। पहला वस्तु प्रदीप्त वस्तु, इसी का दूसरा नाम है आत्मदीप्त वस्तु। प्रदीप्त या आत्मदीप्त, इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। तो वैसी ऑब्जेक्ट जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है या प्रकाश को प्रदान करती है ना। जैसे में सूर्य क्या है? तो प्रदीप्त है, ये खुद प्रकाश को उत्सर्जित करती है। तारा, जैसे में तारा। जुगनू को एक और नाम से जाना जाता है भगजोगिनी। जुगनू के पास भी खुद का लाइट होता है, अंधेरे में पता चलेगा, है ना। भूख भाग करते रहता है। जलती हुई मोमबत्ती, अब कुछ भी जलती हुई आप ले लीजिए, जलती हुई लकड़ी, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई बल्ब, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? प्रदीप्त वस्तु हो जाएंगे। यानी ये सारे वस्तुएं हैं जो स्वयं लाइट को क्या कर रहे हैं? उत्सर्जित कर रही है। अगला वस्तु है अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तु यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। तो वैसी ऑब्जेक्ट यानी वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तु, है ना। जैसे में ग्रह, जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? तो अप्रदीप्त हो जाएंगे। चाहे शनि हो जाए, बुध, मंगल, है ना, पृथ्वी, ये सारे के सारे ग्रह जो हैं ये क्या हो जाएंगे? अप्रदीप्त हो जाएंगे। यानी इस ग्रह के पास खुद का लाइट नहीं होता है ना। दूसरा चंद्रमा, ये किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, है ना। ये बार बार पूछता है कि चंद्रमा कैसी वस्तु है, प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है? तो अप्रदीप्त हो जाएगा, अप्रदीप्त, यानी इसके पास खुद का लाइट नहीं होता। पत्थर, लकड़ी, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर, यानी प्रकाश के गमन कहने का मतलब है कि प्रकाश के गुजरने के आधार पर, किसी वस्तु से प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तु को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला पारदर्शी वस्तु,
दर्शी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। पारदर्शी कहने का मतलब है कि जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार निकल जाए, जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार निकल जाए। अगर मान लिया जाए कि ये वस्तु है ना, ये वस्तु है, अब इस पर लाइट दे रहे हैं, लाइट देने के बाद लाइट है जो उसके पार भी चल जाए, उसके पार भी चला जाए, तो क्या हो जाएगा ये वस्तु, तो ये हो जाएगा पारदर्शी वस्तु, है ना। अगर लाइट दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं और उधर नहीं जा रहा है, उधर नहीं जा रहा, इधर के इधर ही रह रहा, तो ये हो जाएगा अपारदर्शी, अपारदर्शी। अगर लाइट दे रहे हैं, लाइट के कुछ अंश ही उधर जा रहा है, बाकी के बाकी इधर ही रह जा रहा है, तो इसको बोलेंगे पारभासी, पारभासी, है ना। अब देखिए पारदर्शी हो गया, जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार निकल जाए उसे पारदर्शी वस्तु बोलेंगे, जैसे कांच, पानी, हवा। इन सारे जो है इसके द्वारा लाइट क्या हो जाएगा, ई पार से ऊपर गुजर जाएगी, है ना। इसलिए कांच भी हो जाएगा पारदर्शी, पानी भी पारदर्शी, हवा भी पारदर्शी, यानी प्रकाश आर पार चला जाएगा। अगला है अपारदर्शी, जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं गुजरे उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। जैसे पत्थर, पत्थर पर कितना लाइट आप मारते रहिए, ऊपर लाइट नहीं जाएगा, है ना। किताब, किताब पर कितना लाइट मारते रहिए, ऊपर जाएगा लाइट नहीं ना, तो किताब क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। लकड़ी, कितना लाइट मारते रहो लकड़ी पर, है ना। टेबल पर कितना लाइट मारते रहो, नीचे जाएगा लाइट, नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, तो अपारदर्शी हो जाएगा, है ना। बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, है ना, आपके आस पड़ोस बहुत सारे एग्जाम्पल है। तीसरा है पारभासी वस्तु, जिन वस्तुओं से प्रकाश का कुछ ही अंश बाहर निकलती है उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे में बहुत फेमस एग्जाम्पल है तेलीय कागज, तेलीय कागज कहने का मतलब तेल लगा हुआ कागज, यानी कागज पर, जैसे में ये कागज है, ये क्या है, कागज है, अब इस पे तेल लगा दिए हैं, तेल लगा दिए हैं, ठीक। अब इस पर लाइट मारेंगे ना, तो कुछ प्रकाश है जो बाहर जाएगा, कुछ प्रकाश बाहर जाएगा, अब बाकी के बाकी इधर ही सब रह जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फिर तेलीय कागज क्या हो जाएगा, तो पारभासी का एग्जाम्पल हो जाएगा, पारभासी का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ, जैसे में कांच जब बोलेंगे केवल कांच तो पारदर्शी हो जाएगा, लेकिन जब घिसा हुआ कांच ले लेंगे ना, तो कुछ प्रकाश के कुछ भाग बाहर जाएगा और बाकी के बाकी इधर रह जाएगा, ठीक। तो घिसा हुआ कांच है जो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पारभासी का, लेकिन कांच किसका हो जाएगा, पारदर्शी का, है ना। ग्रीसीय कागज, मैंने ग्रीस लगा हुआ, ग्रीस लगा हुआ कागज किसका एग्जाम्पल है, पारभासी का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। और अपारदर्शी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपेक, ऑपेक, है ना। अगला पॉइंट है प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम। ये प्रकाशीय माध्यम क्या है, जिस माध्यम से प्रकाश गुजरती है, जिस माध्यम से प्रकाश गुजरती है उस माध्यम को बोलेंगे प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम। जैसे आप समझिए सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आ रही है, यस आ रही है, तो डायरेक्ट थोड़ी आ रहा है पृथ्वी पर, वो किसी माध्यम से होते हुए आ रहा है, तो बीच में माध्यम कौन बन रहा है, तो ये वायुमंडल, ये वायुमंडल, है ना। इस वायुमंडल में गैस भरा हुआ है, वही गैस है जो माध्यम का काम कर रहा है ना। तो वही बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम, माने जिस माध्यम से प्रकाश गुजरे या जिस क्षेत्र से प्रकाश गुजर रही है उसी क्षेत्र को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम या क्षेत्र से गुजरती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, है ना। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रकाशीय माध्यम क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, इसे लिखें पहला। दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला समांगी माध्यम, समांगी इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस मीडियम। जिस क्षेत्र या माध्यम का गुण बनावट समान हो,
जिस क्षेत्र का माध्यम और गुण एवं बनावट क्या हो, समान हो। माने जिस क्षेत्र का माध्यम है ना, माध्यम का बनावट और गुण दोनों क्या हो, समान हो, तो उसे बोलेंगे समांगी माध्यम। जैसे में जल लेते हैं, नॉर्मल जल, ऐसा नहीं कि उसमें कलर मिला दिए, चीनी मिला दिए हैं, है ना, नमक मिला दिए हैं, इस प्रकार से नहीं बोल रहे हैं। नॉर्मल पानी लो, ये नॉर्मल पानी जो है ये समांगी माध्यम का काम करेगा, क्योंकि पानी के किसी भी क्षेत्र को आप जज करोगे, पता लगाओगे, तो उसका गुण के साथ साथ उसका बनावट भी क्या मिलेगा, समान मिलेगा। इसलिए पानी क्या है, समांगी माध्यम है ना। अगला कांच, कांच का भी वही है, नॉर्मल कांच। कांच और जल किसका एग्जाम्पल हो गया, समांगी माध्यम का। विषमांगी माध्यम, जिस माध्यम का गुण एवं बनावट अलग अलग हो। अब जैसे में आप ये बताइए, वायुमंडल में गैसों की मात्रा समान है? नहीं, वायुमंडल में गैसों की मात्रा समान नहीं है ना। ऑक्सीजन का प्रतिशत अलग है, नाइट्रोजन का कुछ और है ना, हाइड्रोजन का कुछ और है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ और है, यानी प्रतिशत अलग अलग है। कहने का मतलब ये है कि वायु का जो बनावट और गुण है वो समान नहीं है ना। इसीलिए वायु जो है वो कौन सा माध्यम हो जाएगा, विषमांगी माध्यम हो जाएगा। पूछेगा कि सूर्य का प्रकाश है जो किस माध्यम से होकर के गुजरती है, समांगी माध्यम कि विषमांगी माध्यम, तो विषमांगी माध्यम, क्योंकि बीच में हवा है, और हवा है इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के गैसें उपस्थित है ना। ये जरूर आप याद रखेंगे, ये जरूर एग्जाम में पूछेगा, अब पूछा हुआ भी है ना। एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं। प्रदीप्त या आत्मदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, जलती हुई मोमबत्ती, बल्ब आदि, है ना। अप्रदीप्त वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, ग्रह, चंद्रमा, पत्थर, लकड़ी आदि। प्रकाश के गमन के आधार पर, यानी प्रकाश के किसी वस्तु से गुजरने के आधार पर वस्तु को तीन भाग में बांटा गया है। पारदर्शी, यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार गुजर जाए, जैसे में कांच, पानी, हवा। जब इन तीनों के द्वारा यदि प्रकाश गुजारेंगे तो ई पार से ऊपर चला जाएगा। अगला है अपारदर्शी, यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं गुजरे उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे पत्थर, किताब, लकड़ी इत्यादि। तीसरा पारभासी वस्तु, जिन वस्तुओं से प्रकाश का कुछ ही अंश बाहर निकलती है, पारभासी वस्तु कहते हैं, यानी प्रकाश के कुछ ही भाग है या अंश है जो बाहर निकलते हैं, बाकी इधर के इधर ही रह जाती है ना। जैसे फेमस एग्जाम्पल कौन सा है, तेलीय कागज, यानी तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, और ग्रीसीय कागज माने कागज पर ग्रीस लगा हुआ, है ना। इन चीजों पर जब प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश के कुछ भाग है जो ऊपर यानी बाहर चला जाएगा, है ना। अगला पॉइंट है प्रकाशीय माध्यम, यानी जिस माध्यम या क्षेत्र से प्रकाश गुजरे उसी माध्यम या क्षेत्र को क्या बोलेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे, है ना। प्रकाश जिस माध्यम या क्षेत्र से गुजरती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी माध्यम में जिस माध्यम का बनावट और गुण दोनों समान होता है उसे समांगी माध्यम बोलते हैं, जैसे में जल और कांच। विषमांगी माध्यम जिस माध्यम का गुण और बनावट समान न हो, जैसे में वायुमंडल की हवा, यानी हवा का मिश्रण, है ना। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रकाश का परिवर्तन, यानी प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है। इसे समझने के लिए पहले हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट लिए हैं, ये ऑब्जेक्ट यहां पे दो माध्यम में विभाजित कर रही है। ऑब्जेक्ट के इधर एक माध्यम है और ऑब्जेक्ट के एक इधर माध्यम है, ठीक। अब हम इस माध्यम से इस पर प्रकाश डालते हैं। अगर प्रकाश इस माध्यम से इस माध्यम की ओर चला जाए, इस माध्यम से इस माध्यम की ओर चला जाए, है ना,
तो इसे बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन। अच्छा, अब मान लिया जाए कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा है कि अगर हम इस माध्यम से प्रकाश डालते हैं तो ये प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसे बोलेंगे प्रकाश का अवशोषण। अवशोषण। अब हम चलते हैं, ये ऐसा ऑब्जेक्ट लिए हैं कि जब इधर से हम प्रकाश डालते हैं इस पर, तो ये इसी माध्यम की ओर लौट जाती है, यानी जिस माध्यम से हम प्रकाश डालते हैं उसी माध्यम की ओर क्या हो रही है, लौट रही है। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, है ना। इस माध्यम से आया और इसी माध्यम की ओर लौट गया, तो इसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह या दर्पण पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में प्रकाश का लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अभी हम क्या बोले कि किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जा रही है, तो इसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक। प्रकाश का परावर्तन जो है वो सतह पर भी निर्भर करता है। ठीक। अगर सतह चिकना है, क्या है, चिकना, एकदम चमकीला, है ना, जैसे मिरर ले लेते हैं तो उसका सतह कैसा होता है, एकदम चिकना होता है, चमकीला होता है ना। तो उस प्रकार के सतह पर यदि हम प्रकाश डालते हैं तो परावर्तन की जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, है ना। अगर उड्ढा खावर है ना, रुखरा है, यदि उस पर हम प्रकाश डालते हैं, है ना, और प्रकाश डालने के बाद जब परावर्तन होता है तो इसे बोलेंगे अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। हम जब भी पढ़ेंगे तो नियमित परावर्तन पढ़ेंगे, यानी ज्यादातर के हम दर्पण का ही इस्तेमाल करेंगे, है ना। ज्यादातर क्या इस्तेमाल करेंगे, दर्पण को इस्तेमाल करेंगे। तो किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह या दर्पण पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में प्रकाश का लौटना प्रकाश का क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, ये कहीं से प्रकाश आ रही है, ये प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है, इधर से प्रकाश आ रही है, आ रही है, आने के बाद ये जो समतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, जिसका एक साइड हम क्या कर दिए हैं, पेंट कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, पेंट कर दिए हैं। ठीक। तो इधर से आ रही प्रकाश की किरण, है ना, इस दर्पण पर जैसी पड़ती है तो ये सीधे परावर्तित हो जाती है, इधर चला जाती है ना। तो इसे बोलेंगे आ रही है तो आपतित किरण, आ रही है तो आपतित किरण, इधर जा रही है तो परावर्तित किरण, है ना। ऐसा नहीं कि आ रही है तो आपतित किरण और जा रही है तो जायतित किरण, ऐसा नहीं होता है ना। आ रही है तो आपतित किरण और जा रही है तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, है ना। अच्छा, जहां पे किरण आती है, जिस बिंदु पर आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आ रही किरण कहां पे आई, तो इस बिंदु पर आई, ओ पर आई, इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। हम बोल सकते हैं आपतित किरण आपतन बिंदु पर टकराने के बाद, है ना, ये परावर्तित हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। ठीक। अब एक अभिलंब डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं, अभिलंब डालते हैं। अभिलंब डालने का मतलब है कि ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक। तो ये अभिलंब क्या सा है, पीओ क्या है, अभिलंब है ना। तो ये हो गया आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब हो गया। ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो कोणमा बन रहा है अभिलंब और आपतित किरण से, आपतित किरण और अभिलंब से जो कोणमा बन रही है, इस कोणमा को बोलते हैं आपतन कोण।
आपतन कोण। ऐसा नहीं समझना कि ये हो गया आपतन कोण, नहीं, जब भी कोण लेना है तो अभिलंब से लेना है, ठीक। अब ये आपतित किरण का कोण किससे लेंगे, तो अभिलंब से लेंगे, तो ये कोण हो जाएगा आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आई, इंसिडेंस आई, है ना। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, आपतित किरण टकराया आपतन बिंदु पर, टकराने के बाद हो गया परावर्तित किरण, है ना। तो ये परावर्तित किरण किससे इसका एंगल लेंगे, तो अभिलंब से लेंगे। किससे लेंगे, अभिलंब से। तो ये जो कोणमा बना, इस कोणमा को बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एग्जाम में पूछता है कि आपतन कोण किससे बनते हैं, दर्पण से कि अभिलंब से, तो अभिलंब से, अभिलंब से, है ना। इसको परावर्तन कोण, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आई, यानी रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आर, है ना। अब ध्यान दीजिए, जहां ये है परावर्तक सतह, ये है परावर्तक सतह, नीचे तो ये पेंट कर दिए हैं, एम एन हो गया समतल मिरर, समतल मिरर, है ना, समतल दर्पण या प्लेन मिरर। परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ये दोनों नियम जो है ना, अनियमित परावर्तन और नियमित परिवर्तन, यानी सतह चिकना है उस पर भी लागू होगा, और सतह रुखड़ा है उस पर भी लागू होगा, है ना। अलग अलग नहीं, दोनों पर लागू हो सकता है ना। तो हमको क्या पढ़ना, नियमित परावर्तन पढ़ना है। सिंपल से मानिए नियमित परिवर्तन, यानी सतह को लेना है चिकना, ज्यादातर क्या लेंगे, दर्पण लेंगे, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम होता है, तो दो नियम होते हैं। कितने नियम, दो नियम। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों किस पर है, एगो बोर्ड पर है, नहीं एगो बोर्ड पर है। ये बोर्ड क्या है, तल है, प्लेन है, क्या है, प्लेन है। तो हम ये बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक प्लेन में होता है, एक तल में होता है। याद हुआ पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक तल में होता है, पहला। दूसरा, आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। पहला नियम पढ़ रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, पहला नियम। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं, है ना। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो यहाँ आपतन कोण ये कोण माना हुआ, तो COP नहीं बोल सकते हैं, तो COP कोण बराबर कोण DOP, DOP परावर्तन कोण, यानी कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R, है ना। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह या दर्पण पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में प्रकाश का लौटना क्या कहलाता है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ना। इसे एकदम अच्छा से याद कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछता है ना, बहुत अच्छे से पढ़िए इसको। कहता है कि किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह या दर्पण पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में प्रकाश को लौटना प्रकाश का क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर टकराया, परावर्तित हो गया, है ना। यहां से वो अभिलंब खींच दिए, अभिलंब खींच दिए, है ना। तो दो कोण बन गए, एक कोण बन गया, एगो एक कोण बन गया, है ना। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना इसको बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बना इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना।
आगे ये जो आपतन बिंदु है इस पर क्या डाले हैं, अभी लंब डाले हैं। ठीक, ये है परावर्तक सतह और ये है समतल दर्पण। इतना याद हो गया होगा। अब हम बोल रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो गो नियम होता है। क्या गो नियम होता है, दो नियम होता है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों कहां होगा, तो एक प्लेन में होगा, एक प्लेन में होगा, पहला। दूसरा, आपतन कोण यानी ई कोणमा बराबर ई कोणमा होगा, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। यानी कोण COP बराबर कोण DOP, यानी कोण I बराबर कोण R। इसे एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने नोटबुक में बहुत अच्छे से लिखिए, उसे बार बार रिवाइज करिए, है ना। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।